महाराज से सन 1980 में नामदान लिया था। सन 1983 में गुरु महाराज ने टाट पहनाया था, तब से ये टाट चल रहा है। गुलाबी पगड़ी गुरु महाराज ने सन 1980 के पहले, हमने सुना था कि 80 में कोई स्काई लैब था, ऊपर से गिरने वाला था, और उससे बचाने के लिए गुरु महाराज ने कहा, मतलब पूरी भारत में और जगह जगह बहुत मतलब हड़कंप मचा था कि वो गिरेगा तो सब बर्बाद कर देगा। तो बाबा जी के शिष्य लोग गुरु महाराज से कहे कि सरकार कैसे बचाव होगा। तो गुरु महाराज ने कहा था गुलाबी पगड़ी बांध लो, उसको ले जाकर समुद्र में गिरा दिया जाएगा। तो बात सही है कि वह जमीन इधर न गिर करके मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ। वो स्काई लैब पता नहीं कितने टन का था, अमेरिका का, आसमान से वो डिसबैलेंस होकर के नीचे आ रहा था, वो समुद्र में गिर गया। हम लोग याद है 77-78 में रेडियो लेके बैठे थे, तो वो मालूम हो रहा था, बताया जा रहा था कि इस जगह पर गिरेगा, इतना दूर हो गया, इतने समय में गिरेगा। तो बात सत्य है। तो गुरु महाराज ने गुलाबी पगड़ी बंधवा करके उस विपत्ति को टाला था, यह मुझे मालूम था। उसके बाद सन 1983 में उन्होंने कहा कि तुम लोग ये गुलाबी पगड़ी उतार दो और इसको हीरे मोती की तरह से बक्से में रखना। अब तुमको टाट पहनना है देश के लिए काम करने के लिए। ये पगड़ी का और ये जो टाट का इतिहास हम बताए हैं, जो मेरी जानकारी। तो बाबा जय गुरुदेव ने अपने जीवन में कहा था कि बच्चा मुक्ति और मोक्ष जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। कुछ नहीं, आप चालू रहो। मुक्ति और मोक्ष जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। तो अब आप लोगों को विचार करना है कि मुक्ति मोक्ष आपको नहीं बाबा जी आप बता सकते हैं। आप ये बताइए, दुकान पर सामान लेने जाते हैं तो बाबा जय गुरुदेव के वहाँ किस लिए गए? नहीं मालूम है, मतलब देखा चले गए थे। तो जब पते नहीं रहेगा हमको कि दुकान पर जाके क्या लेना है, हम लेंगे क्या वहाँ पर? ठीक है, चलिए। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को वहाँ हम लोग गए थे मुक्ति मुक्त प्राप्त करने के लिए। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था बच्चा मुक्ति और मोक्ष जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। जो कहता है मरने के बाद वह धोखा है। तो सरासर वो धोखा आपको दे रहा है कि बच्चा मरने के बाद जो है नाम जपते रहो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो बाबा जय गुरुदेव ने यही समझाया था, बच्चा मुक्ति और मोक्ष जीते जी मिलेगा, मरने के बाद नहीं। और जो कहता है मरने के बाद वह धोखा आपको दे रहा है। और सुनिए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था बच्चा अभी तक तुमको सत्संग सुनाया नहीं गया, सत्संग सुनने के लायक बनाया जा रहा है। सत्संग तो आगे सुनने को मिलेगा। इससे सिद्ध होता है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने जीवन में सत्संग सुनाए ही नहीं। तो आपने सुना क्या? अब लग रहा है कि हमें सत्संग सुनने को मिल रहा है। हमारे पास पत्रिका की फोटो कॉपी है, जो शाकाहारी सदाचारी साप्ताहिक पत्रिका आती थी। उस जमाने में आप लोग थे कि नहीं थे ना? साप्ताहिक हर सप्ताह वो पत्रिका आती थी। उसी पत्रिका में सन 1980 पहले गुरु पूर्णिमा हमारे गोरखपुर जिले में मनाई जाती थी। तो बाबा जय गुरुदेव ने सन 1980, सुनिए ध्यान से, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सन 1980 के गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वो सत्संग में सुनाए थे कि बच्चा अभी तो तुम 5 नाम से मुक्त हो रहे, पार हो रहे हो, लेकिन आगे भविष्य में एक महात्मा आएंगे जिनको ऊपर से आवाज आएगी, उसको बताएंगे, फिर तुम उसी नाम से पार होगे, जय गुरुदेव नाम से नहीं। उस पर एकदम ब्रेक लगा दिया था कि नहीं, उससे नहीं काम होगा। वो पत्रिका की फोटो कॉपी मेरे पास हम दे के जाएंगे। यहाँ झूठ वाली बात नहीं चलती है, जो भी खरी खरा साफ पाप। अच्छा, तो अब आप विचार कीजिए, वो सन 1980 में बोले थे, लेकिन संगत के लोगों ने अपने में विचार किया कि इसको सुना दिया जाएगा तो सारी जनता भड़क जाएगी। हाँ, उसको छिपा के रखा गया।
अब गुरु महाराज की जो घटना बारे में हुई उसके बाद उसको छापा गया, सब तारीख इसमें लिखा हुआ है। अब आप विचार कर लीजिए, बाबा जय गुरुदेव जो मना करते जय गुरुदेव नाम से नहीं होगा काम, और आप आज जय गुरुदेव नाम जप रहे हैं, तो आप विचार कीजिए आप क्या कर रहे हैं। अभी बताइए, पहले के हम ही लोगों के जमाने में चिट्ठी पाठी कैसे जाती थी। एक बार हम जाते थे पोस्ट ऑफिस पर, अंतरदेशी लिफाफा पोस्ट कार्ड ले जाते थे, घर पा के लिखते थे, फिर ले जाके उसमें डालते थे, कई दिन में जाता था। हा? और आज कोई कहे कि नहीं नहीं हम वही करेंगे जो बाप दादा करते चले आए, हम मोबाइल से नहीं संदेश, ये ठीक है, बात उसका विचार सही है। आज जो है गुरु महाराज जो भेद बताते हैं कि ना ही मैं माला जपूं मुख से कहूँ न राम, अब मेरा हरि मुझे भजे पाऊं मैं विश्राम। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें भर में कोई असार शब्द जाने बिना का, ये सार शब्द क्या है आपको जानने का प्रयास न करना चाहिए। जब मोबाइल से जमाना आ गया, तुरंत आपका संदेश पहुंच जाता है, पहले जाते जाते पता नहीं कब जाएगा, कुछ पता नहीं था। इस तरह से आपको विचार करना क्यों, ये मानव जन्म अमोल है, मिले न बारंबार, अब पत्ता सरोवर से गिरा बहु न लागेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे कि बड़े भाग से कई जन्मों के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है, और ये एक बार चला गया तो फिर पता नहीं कितने अरबों खरबों युग जन्म बीत जाएगा। तो इसकी कीमत आप समझिए कि आपको मुक्ति मिली, बस यही हम आपसे पूछना चाहते हैं। मुक्ति की कोई झलक मिली आपको? सतलोक जाना है, छत पर जाना है, एक तो सीढ़ी आपको मिली? छोड़िए, काट लेगी ऐसे, अरे काट लेगी। अब मान लीजिए हमको छत पर जाना है और अंधेरे में हम सीढ़ी टटोल रहे हैं, कई सीढ़ी चढ़ना है, कोई सीढ़ी मिली, हमको सोचना न चाहिए। हमको टेकी नहीं बनना है, जिद्दी नहीं बनना है हमको। हमारी बीमारी कहाँ ठीक होगी, किसी डॉक्टर को पकड़ के नहीं बैठना है। गुरु महाराज बार बार कहते रहे कि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए यंग, अदुखी रहे संसार में आगे जम का मन। कुछ समझ में बात आई, वो क्या कह रहे थे, ये गुरु मनुष्य नहीं है, गुरु उसका ज्ञान है, ज्ञान आपको ले जाएगा, गुरु नहीं ले जाएगा। कभी नहीं देखा गया कि कोई चिड़िया अपने बच्चे को पीठ पर लाद के ले जाती हो। जय गुरुदेव वाले लोग आशा लगाए बैठे हैं, हम भी तो 45-47 साल हो गया, उसी में कहना है, आप हमसे क्या बात करेंगे। बाबा जय गुरुदेव तो कोई चिड़िया अपने बच्चे को पीठ पर लाद के नहीं उड़ती है, कोई गुरु किसी को लेके नहीं जाता है, वह रास्ता बताता है आपको। कोई पहलवान अपने चेले के बदले में लड़ने नहीं जाता है, वो दांव सिखाता है। यहाँ दांव बताया जाता है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सोई गुरु नित बन दे जो शब्द बतावे दांव। दांव काम करता है, आपके कुत्ता दौड़ा ले, जय गुरुदेव जपेंगे तो आपको छोड़ देगा? हमको ईमानदारी से बताइए, कोई मंत्र ऐसा है? उसके लिए जुक्ति चाहिए, जुक्ति में मुक्ति होती है। जुक्ति क्या है? झुक के ढेला उठाइए, ईटा उठाइए, डंडा उठाइए, यह जुक्ति है। यहाँ वो जुक्ति बताई जाती है, न माला जपना है, न पूजा करना है, न पाठ करना है, न साधना, कुछ नहीं। जो जुक्ति उसकी है, और उसको अब मान लीजिए कोई कह रहा है कि हमारा सामान बढ़िया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको परखा जाए, समझा जाए कि सही कह रहा है कि झूठ कह रहा है, तो परखने में आपका क्या जाता है। इसी तरह से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था, बच्चा अभी मैं प्लेटफार्म तैयार कर रहा हूँ। बाबा जय गुरुदेव जी जीवन भर प्लेटफार्म तैयार करते रहे, किसके लिए? घेर घार की आपको बैठाए थे कि आगे आने वाला महात्मा जो सुलभ ज्ञान देगा। अरे माला जप जप जग मुआ मुक्ति पाया कोई, अब पल भर में जुक्ति मिले सहजे मुक्ति हो। आप सहज मुक्ति चाहते हैं कि 2 घंटा बैठ माला जपने से मुक्ति चाहते हैं? एक सहज साधना कोई बता देता, आपको कोई परेशानी तो नुकसान है, आपको तो मुक्ति न चाहिए। अच्छा, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहे थे
कि बच्चा चतुर किसान बीज बोने के पहले खेत की अच्छी तैयारी करता है, तो हमें भी तैयारी कर लेने दो। गुरु महाराज तो सारी बात बताए, लेकिन अब आपके समझ में न आवे तो गुरु क्या करे। गुरु महाराज ने सारी बातें बताई थी। मोटी बात तो बता ही दिए। चलो दो। हाँ, अब समझ में आना हो जाएगा, नहीं तो समझा देंगे, कोई बात हाँ आप नहीं। हमारा काम ही समझाना। हाँ साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से लखीमपुर में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। जैसा कि मैंने कई बार समझाया है कि ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक पवित्र ज्ञान और एक मूल ज्ञान। पवित्र ज्ञान क्या होता है, मूल ज्ञान क्या होता है, दोनों को अच्छे से समझना है ताकि हमें ये पता लग पाए कि जो भी भक्ति हम कर रहे हैं, A to Z कोई भी भक्ति, किसी भी गुरु से नाम लेके हम भक्ति कर रहे हैं, उससे हमारी मुक्ति होगी कि नहीं होगी, ये अच्छे से हमें ही समझना पड़ेगा। कोई गुरु ये नहीं बोलेगा कि मेरी बताई भक्ति से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। ऐसा इस संसार में कोई गुरु है क्या? एक भी गुरु बता दो जो ये कह रहा है कि भक्ति तो मैं करवा दूंगा बेटा, लेकिन इससे मुक्ति नहीं होगी। पत्थर पुजवाने वाला भी कह रहा है बेटा मुक्ति हो जाएगी, नदी में डुबाने वाला भी कह रहा है बेटा मुक्ति हो जाएगी, पहाड़ों के परिक्रमा करवाने वाला कह रहा है कि मुक्ति हो जाएगी, दान चंदा दिलवाने वाले को कह रहा है कि मुक्ति हो जाएगी, दान से मुक्ति हो जाएगी, दान दो बस, अच्छे कर्म करो इससे मुक्ति हो जाएगी, पुण्य करो इससे मुक्ति हो। सब मुक्ति का ठेका लेके बैठे हैं कि मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। एक भी ऐसा गुरु नहीं है जो ये कह दे कि मुक्ति नहीं होगी। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता मुक्ति होती कैसे है। साइकिल से अमेरिका पहुंच जाओगे, साइकिल चला के अमेरिका चले जाओगे, बीच में समुद्र आता है, चले जाओगे। अभी तुम्हें साइकिल चला के दिखाए, देखो इस गांव से उस गांव वहां चला गया ना मैं, अब अमेरिका भी पहुंच जाऊंगा, कभी नहीं पहुंच पाएगा। बाइक चला के पहुंच जाओगे अमेरिका, कार चला के पहुंच जाओगे। हाँ, तो इसी प्रकार हमें ये जानना है कि हमारे पास साधन क्या है पहुंचाने का। गुरु ने साधन क्या दिया है अमर लोक पहुंचाने का। अमर लोक तक कौन पहुंचा सकता है, हमें पहले ये जानना पड़ेगा। हाँ, वो जीते जी पहुंचना है, मरने के बाद थोड़ी नहीं पहुंचना है। मरने के बाद बताएगा कोई, तो कैसे पहुंचोगे वहां? जीते जी पहुंचना है। जो जीते जी नहीं पहुंच पाया वो मरने के बाद भी नहीं पहुंच पाएगा, समझ लो। मौत तो छोड़ो, तुम सपना ही ले लो, तुम खूब प्यासे हो और तुम प्यासे सो जाओ, सपने में भले तुम नदी के बीच में छलांगे मार रहे हो, नदी का भर भर के पानी पी रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा गला सूखे का सूखा रहेगा, क्योंकि तुमने वो पानी जागते हुए नहीं पिया। अगर जागते हुए पी लेते और फिर सोते तो तुम्हें ऐसा सपना ही नहीं आता कि तुम प्यासे हो। यानी जब पानी भी जागते हुए काम कर रहा है तो इसी प्रकार मुक्ति जीते जी काम करती है। कैसे मुक्ति मिलती है इसको समझना पड़ेगा। तो आज का सत्संग ज्ञान चर्चा के आधार से करेंगे, सवाल जवाब करेंगे थोड़े से, ताकि लोग यहाँ जो पहली बार बैठे हैं थोड़ा समझ में आए कि मामला चल क्या रहा है, क्योंकि सत्संग तो सुनते ही आ रहे हो, आज वार्तालाप सुनो। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदन पति साहिब की, दीवान जवाहर पति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी हंसों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की बंदगी साहेब बंदगी सतनाम।
तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी मुक्ति कैसे होगी। हर गुरु हमें ये विश्वास दिला के बैठा है कि भाई हमसे नाम ले लो तो पक्का मुक्ति हो जाएगी। ऐसा एक भी गुरु नहीं है जो ये कह रहा है कि हमसे नाम ले लो पर मुक्ति नहीं होगी। अब उन गुरुओं के पास जाओ आप, बड़े यहाँ लगाओ, अब आगे से लगाओ। अब उन गुरुओं के पास जाके देखो तो पता चले कि आखिर वो दे क्या रहे हैं मुक्ति के लिए, साधन क्या है। गुरु के पास जाके हम क्या करते हैं, साधना। साधना का मतलब क्या है, गुरु ने साधन क्या दिया है उसी से साधना होगी। और साधन का तुम्हें पता नहीं, गुरु ने पकड़ा दी साइकिल और कहता है इससे बेटा अमेरिका पहुंच जाओगे, तो तुम्हारे पास साधन गलत आ गया है। गुरु ने पकड़ा दी मोटरसाइकिल, बोलता है तुम इससे अमेरिका पहुंच जाओगे, साधन गलत दे दिया गुरु जी ने। चलाएगा तो तुम्हें, ऐसा नहीं कि वो चलती नहीं है, वो यहाँ यूपी से दिल्ली, दिल्ली से पंजाब पहुंच सकती है और तुम्हें अनुभव भी करवाएगी। हाँ मैं चल रहा हूँ, हाँ एक दिन जरूर पहुंचूंगा। और उसके बाद समुंदर आएगा। समुंदर क्या है, सागर। सागर का मतलब क्या है, भव सागर। वहां जाके फेल हो जाएगी, वहां जाके फेल हो जाएगी तुम्हारी ये साधन। तो क्या पकड़ना है, हवाई जहाज। हवाई जहाज पकड़ना है। साइकिल के पैडल मारोगे तुम, मारोगे, हवाई जहाज के पैडल तुम मारोगे क्या। साइकिल पे बैठ के साइकिल चलाई जाती है, हवाई जहाज बैठ के तुम हवाई जहाज चलाओगे क्या। समझो, ये नाम जपना, ये तपस्या करना, ये पूजा पाठ करना, हवन यज्ञ करना, ये तुम कर रहे हो, ये तुम कर रहे हो। तुम करोगे थक जाओगे एक दिन। लेकिन नाम क्या होता है, नाम एक जहाज होता है, उस पर चढ़ना होता है केवल। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जपे सो उतरे पार नहीं। तुम सोच रहे हो मैं नाम जपूंगा तो परमात्मा मिल जाएगा, इतना आसान समझ लिया क्या तुमने। एक गुरु ऐसा बैठा हुआ है जो कहता है कुत्ते को बुलाने का भी एक मंत्र होता है। क्या मंत्र है, कुर 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 कुर, कुत्ता आ जाता है। कहता है गाय को बुलाने का मंत्र है, आओ 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 आओ, गाय आ जाती है। मतलब परमात्मा को कुत्ते और गाय से मिला दिया इन लोगों ने, कि जैसे कुत्ते को कुरकुर करो और आ जाता है, ऐसे परमात्मा का मंत्र हमसे लो परमात्मा आ जाएगा। मतलब कुत्ते में और परमात्मा में कोई फर्क ही नहीं है क्या। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। परमात्मा कितने हैं, कितने बताए थे गुरु जी ने, कितने परमात्मा, 1 2 3 4 5, एक। तो नाम कितने दिए, कितने नाम दिए, अरे कितने नाम दिए, 1 2 5। अब ये 5 कहां से आ गए, 5 परमात्मा है क्या। गुरु जी के पास गए थे परमात्मा का नाम लेने, परमात्मा कितने हैं, 1। तो गुरु जी ने 5 क्यों दे दिए, 5 क्या है, 5 है परमात्मा, और क्या है, 5 कौन है, अरे 5। मैं समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात, दांत हंस के क्यों दिखा रहे हो। आदि नाम हम भाग सुनाया और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। आदि नाम का मतलब क्या है, जिससे तुम्हारी मुक्ति होगी। और ये 52 अक्षरी नाम का मतलब क्या है, इससे तुम्हें बंधन पड़ेंगे। तो बंधनों वाले नाम को छुड़वा देगा गुरु, एक छुड़ाए और आदि नाम का लखाव करा देगा। एक लखाए तब प्राणी निज घर को जाए। ये 5 नाम, 7 नाम, 10 नाम, 20 नाम, 50 नाम, लाख नाम, करोड़ नाम, ये बंधन वाले नाम हैं, तुम्हें बांध देंगे। साहिब समझा रहे हैं, एक नाम सुखरास है, एक नाम दुखरास, एक नाम और एक गल की फांस। एक गले की फांस है, फांसी, और एक बंधन काटने वाला नाम है। कौन सा नाम जाएगा और कौन सा नाम गले की फांसी है। ये सारे कहने, लिखने, पढ़ने, बोलने वाले नाम ये फांसी है। फंस गए तुम 52 के जाल में। ये 52 अक्षरी जाल है, भगवान ने बिछा रखा है जीवों को फंसाने के लिए।
मोटी मछली के लिए मोटा जाल और छोटी मछली के लिए छोटा जाल। मोटी मछली यानी जिसकी मोटी बुद्धि है, जिसकी मोटी बुद्धि है उसके लिए मोटा जाल। मोटी बुद्धि का मतलब क्या होता है? जिसकी अकल पे पत्थर पड़े हो। अकल पे पत्थर का मतलब क्या होता है? यानी जो आत्मा को जानना था लेकिन उसको जानने की बजाय पत्थर को भगवान मान रहा है, उसको कहते हैं अकल पे पत्थर पड़ जाना। अकल कहाँ लगानी थी? आत्मा को जानने के लिए। क्योंकि कृष्ण जी ने क्या समझाया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो वो केवल और केवल आत्मा है। आत्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। कृष्ण जी ने कहा कि पत्थर सत्य है? कृष्ण जी ने कहा मूर्ति सत्य है? कृष्ण जी ने कहा देवी देवता सत्य है? कृष्ण जी ने कहा आत्मा सत्य है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि न पावता न चैनम क्रोधं तापे न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है और ना ही आग जला सकती है। जब इसको कुछ कर ही नहीं सकता तो यही तो सत्य है। लेकिन जिसकी अकल पे पत्थर पड़े हो वो आत्मा को तो किनारे कर देगा और पत्थर को भगवान मान लेगा। तो ये है मोटी मछली। मोटी मछली को फंसाने के लिए मोटा जाल, यानी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सीमेंट ईंट पत्थर का जाल। और छोटी मछली जो इतनी बात समझ जाए कि भगवान मंदिर में नहीं रहता, भगवान मस्जिद में नहीं रहता, भगवान गुरुद्वारे चर्च में नहीं रहता, भगवान हमारे अंदर रहता है, उसको फंसाने के लिए कौन सा किया? छोटा जाल। छोटी मछली के लिए छोटा जाल। वो क्या है? वो है ये 52 अक्षरी जाप। इसको जपने में लगा दिया। अब कबीर साहब यही समझा रहे हैं, 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। सिमरन यानी याद किसे करना था? उस आत्म तत्व को। और किसका जाप करने लग गए? 52 अक्षरों का। पीना था इस पानी को और करने क्या लग गए? पानी 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 पानी। अब क्या होगा? अब पक्का मरोगे, प्यासे मरोगे, पानी पानी कह के मरोगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा माला फेरू ना हरि भजू और मुख से कहूं ना राम। पानी पानी करके पानी नहीं मिल सकता तो राम राम करके राम भी नहीं मिलता भाई। और यहाँ गुरु क्या कर रहे हैं? यहाँ माला पकड़ा रहे हैं। कबीर साहब क्या कर रहे हैं? माला छुआ रहे हैं। अरे माला फेरू ना हरि भजू और मुझसे कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। मना कर रहे हैं कबीर साहब, ये माला छोड़, ये नाम जपना छोड़ और क्या कर? आत्म तत्व को जान, उसी से होगा कल्याण। तो कह रहे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुखमाही। जनों का फिर रहे हैं। अरे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुखमाही, मनवा दसों दिशी फिरे ये तो सिमरन नहीं। ये सिमरन नहीं है भाई। ये देखने में लग रहा है कि बहुत भगत है कि माला फेर रहा है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो किससे होगा? कह रहे हैं कर का मन का फेंक के, मन का फेर। अरे माला फेर जुग भया और मिटा ना मन का फेर। कह रहे माला फेर जुग भया, गए माला फेरते, मिटा ना मन का फेर, कर का मन का फेंक। कर का मन का यानी हाथों वाली माला फेंक इसको, मन का फेर यानी ऐसा गुरु धारण कर जो तुझे यानी तेरी सूरत को शब्द से जोड़ दे। इन शब्दों से नहीं जिनसे तुम जुड़े बैठे हो, ये तो तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाएंगे। तो क्या करना है? एक छुड़ाए एक लखाए तब प्राणी निजघर को जाए। इन 52 अक्षरी नामों को छोड़ दो और आत्म घट को पहचान लो, आत्म स्वरूप को पहचान लो। तुम्हारा आत्म स्वरूप ही मुक्ति का दाता है।
उसी को परमात्मा कहते हैं। और तुम्हारा जीव फंसा पड़ा है, उसी को बंदी कहते हैं। बंदी है ये, और आत्मस्वरूप बंदी छोड़ है, उसी को परमात्मा कहते हैं। तो क्या करना है, अब इस जीव को यानी बंदी को निर्बंध से जोड़ना है। बंदी को बंधा मिला, छूटे पाए, और कर सेवा निर्बंध की, पल मेले से छुड़ाए। यानी बंदे को बंधा मिला, 5 तत्वों का गुरु, 5 तत्वों का चेला। तो बताओ, दोनों ही बंदी है, दोनों ही 5 तत्वों में उलझे पड़े हैं, दोनों ही माँ के गर्भ में आ रहे हैं, दोनों ही खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो कौन छूटा, कौन बंदी? दोनों ही बंदी हैं। और परमात्मा कौन है? जो माँ के गर्भ में नहीं आता, जो 5 तत्व की काया धारण नहीं करता, जो कभी जन्मता नहीं, मरता नहीं, जो कभी खाता नहीं, पीता नहीं, जो कभी सोता नहीं, जो सदा सदा अखंड अविनाशी है, अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता, उसे कोई काट नहीं सकता, वो है निर्बंध। उसके साथ जुड़ना है, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो गीता भी यही समझा रही है कि हे अर्जुन, जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आता है तभी कल्याण होगा, तभी तुम्हें आत्मा का ज्ञान होगा। अन्यथा तुम जीव अवस्था में ही बार बार शरीर धारण करते रहोगे और शरीर उतारते रहोगे। तो आत्म गुरु के बारे में क्या लिखा है गीता में? उसे तत्वदर्शी संत कह के याद किया है। अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम सच में आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हो, तो जाओ ऐसे गुरु की शरण में जाओ। क्या नाम लिखा है वहां पे? तत्वदर्शी संत। तत्वदर्शी, मंत्र जपने वाला नहीं, कान में उंगलियां डालने वाला नहीं, आंख बंद करवाने वाला नहीं कि आंख बंद करके भक्ति करो। बताओ, आंख बंद करके भक्ति क्यों करो? आंख बंद करके भक्ति क्यों करो? आंखें खुली होकर भक्ति नहीं कर सकते क्या? कबीर साहब मना कर रहे हैं, आंख न मूंदो, कान न रूंदो, और तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन हंस सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर से मन लागा, और मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। वो कह रहे हैं, मैं तो एक पल भी आंख बंद ना करूं, 1 सेकंड के लिए भी आंख बंद ना करूं, क्योंकि मेरा परमात्मा काया के अंदर है ही नहीं। इस काया में परमात्मा है ही नहीं। इस काया में कौन है? जीव, जीवात्मा है इस काया में, परमात्मा नहीं है। परमात्मा काया से परे है। ये शरीर जीवात्मा की वजह से चल रहा है, इसीलिए शरीर जीवित है। जीवित का मतलब होता है जीविता, यानी यहां जीव है। अगर तुम्हारी काया में जीव है तो ये जीवित है, और काया में जीव नहीं है तो ये निर्जीव है। निर्जीव यानी जहां पर जीव ना हो। तो इस काया को जिंदा किसने कर रखा है? जीव ने। जीव निकल जाए, और अगर परमात्मा अंदर है तो चला के दिखाए बॉडी। अगर तुम्हारा जीव निकल जाए, इन 9 दरवाजों से निकलता है, इन 2 कानों से, आंख से, नाक से, मुख से, लिंग गुदा से, यहां से जीव निकलता है। अंत समय में जीव निकल गया, धड़कन बंद हो गई, सांसें बंद हो गई, परमात्मा कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? कहाँ बताया था बाबा जी ने परमात्मा? बाबा जय गुरुदेव ने कहाँ बताया था परमात्मा? कहाँ बताया था? फिर शरीर में नहीं बताया था, और कहाँ? शरीर के बाहर है। तो आंख बंद करके, कान बंद करके क्या कर रहे हो अंदर? अरे तो कहाँ है तो कहीं आत्मा है कि नहीं? आत्मा और परमात्मा कहाँ है? दोनों बाहर है। अरे भाई, हरने की बात थोड़ी नहीं है। सुनो, अभी हम दोनों मकान, सुनो, हम दोनों कहाँ बैठे? पंडाल के अंदर के पंडाल के बाहर? अंदर है। आप भी, मैं भी। अगर आप चले जाओ बाहर तो मैं तो अंदर हूं ना, तो काम तो चलना चाहिए जीव शरीर का।
तो आत्मा परमात्मा काया के अंदर है कि नहीं है? यहाँ बताया कि नहीं बताया? हाँ, यहाँ बताया ना, परमात्मा यहाँ है। अब परमात्मा और आत्मा दोनों अंदर बता दी। अब उसमें से एक बाहर चली जाए, जीव बाहर चला गया, आत्मा परमात्मा जोड़े में रहते हैं, यहाँ दोनों कहाँ जोड़े में रहते हैं? आत्मा परमात्मा जोड़े में है, जोड़े में है। मतलब जब निकलेंगे तो दोनों एक साथ निकल जाएंगे। एक रहेंगे इनका। और जाएंगे कहाँ? फिर घूमने जाएंगे। जाएगा कोई बताओ आवा। अरे तो वही तो बता रहा हूँ, यही समझा रहा हूँ। या तो अंदर कह लो या बाहर कह लो। या तो कहो कि पंडाल में हम दोनों हैं, सदा पंडाल में रहेंगे, या तो ये बात समझ में आ गई कि सदा एक साथ रहेंगे। या कह दो कि हम दोनों अभी पंडाल में हैं, बाद में हम घूमने चले जाएंगे बाहर, फिर भी बात समझ में आती है कि अभी अंदर है फिर बाहर चले जाएंगे। तो एक बात करो ना भाई, या तो परमात्मा शरीर में है तो तुम बाहर क्यों निकल रहे हो? तुम भी निकल रहे हो परमात्मा के साथ। या परमात्मा बाहर है तो शरीर छोड़ के तुम परमात्मा से जाके मिल लो। एक आदमी बाहर हो और एक अंदर हो, तब तो समझ में आता है कि मैं पंडाल के अंदर था, ये पंडाल मान लो, ये मेरा शरीर। जब भक्ति कहते तो कोई हो तो आत्मा मिल सकता हो, इससे है कुछ नहीं। आत्मा परमात्मा को मिलके भी बाहर तो जाना पड़ेगा कि नहीं? कोई हो भक्ति तब बाबा जय गुरुदेव, आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया था ना, फिर भी शरीर से बाहर तो निकलना पड़ा ना। लेकिन महात्मा ऐसे कैसे चले गए? क्या कह के चले गए? आत्मा कहाँ परमात्मा मिल सकता है? जो हम खुद जनते नहीं तो हम काय देते? हाँ तो यही अरे जनते नहीं तो तुम्हें कौन बताएगा फिर? अब जानते ही, गुरु के पास जाके भी कह रहे हो जानते नहीं है। बतावत हैं जो करी हो तो बहत जो नहीं हो वैसे। अरे पहले बताया जाएगा कि जाना कहाँ है, आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ है। गुरु ये नहीं कहता हाँ बेटा 5 नाम जप ले 7 नाम जप ले अपने आप पहुंच जाएगा। गुरु रास्ता बताता है। तुम्हें लखनऊ जाना, मैं क्या कहूँगा, इधर बैठो और जपो लखनऊ लखनऊ लखनऊ, पहुंच जाओगे। तो वही मैं बता रहा हूँ, नाम जपने से कैसे पहुंच जाओगे? तुम्हें रास्ता पता होना चाहिए। रास्ता कहाँ है परमात्मा के घर का? परमात्मा के घर तक पहुंचना कैसे है? साधन क्या है? नाम जाप साधन नहीं है। नाम जपने से क्या तुम लखनऊ पहुंच जाओगे? तुम्हें दिल्ली जाना है तो मैं क्या कहूंगा, बेटा दिल्ली दिल्ली जपो, सुबह शाम जपो, दिल्ली पहुंच जाओगे, यही बैठे रह जाओगे। साधन जानो, साधन। बिना जपे साधन है। जपने का मतलब क्या है कि तुमने साधन त्याग दिया। साधन का मतलब होता है साधना, निशाना साधना। तीर लगाना था निशाने पे और तुम तीर तो छोड़ दिया साइड में और नाम जपने लग गए, कभी कुछ नहीं होने वाला। तो क्या करना है? नाम जाप को त्यागना है और साधना करनी है। साधना कौन सी करनी है? विहंगम चाल की साधना। साधना 4 प्रकार की होती है। पहले प्रकार की साधना होती है चींटी की चाल, दूसरे प्रकार की साधना होती है मकड़ी की चाल, तीसरे प्रकार की साधना होती है मछली की चाल और चौथे प्रकार की साधना होती है पक्षी की चाल, जिसे संतों ने विहंगम चाल बोला है। विहंगम चाल, जो चींटी की चाल होती है वो योगियों की चाल होती है। वो कैसे होती है? हमारे शरीर में कुछ चक्र है, मूल चक्र, स्वार चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। चींटी की तरह धीरे धीरे मंत्र जप के यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से पहुंचा जाता है। जब एक छोटी सी चींटी दीवार का सहारा लेके चढ़ती है, ये दीवार मान लो शरीर और हमारी श्रोता को चींटी मान लो, वो चींटी की तरह जब चढ़ेगी एक चक्कर से दूसरे, दूसरे चक्कर से तीसरे, तो वो चींटी की चाल होती है। उसके लिए कबीर साहब ने मना कर दिया कि ऐसी गलती कभी मत करनी। वो चींटी भी साथ में गिर जाएगी। दीवार कहां तक है? 100 फुट तक है। चींटी चढ़ रही है 50, 60, 70 फुट तक चढ़ी, 90 फुट चढ़ गई, 100 फुट भी चढ़ गई और जब दीवार गिरी तो चींटी कहां जाएगी? चींटी भी नीचे आ गई। यानी इतने सालों की भक्ति, इन योगियों की भक्ति फिर लास्ट में 0 हो जाती है। दूसरी चाल है मकड़ी की। इसमें 2 कलाएं चलती हैं। कैसे? मकड़ी जाएगी तो चींटी की तरह, आप देखो कभी दीवार पे मकड़ी चलती है, चींटी जैसे चींटी चल रही है वैसे मकड़ी चल रही है, लेकिन ऊपर जाला बांधेगी, उसके बाद उसकी चाल बदल जाएगी। फिर वो कैसे चलेगी? फिर अपने जाल से चलेगी। ये मकड़ी का जाल पकड़ लेगी, अपना जाल,
नीचे आएगी, उसी से ऊपर चली जाएगी। अब वो चींटी की चाल नहीं रही, अब वो मकड़ी की चाल हो गई। यानी नाम जपो, जपते 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 अंदर जाओ, उसके बाद कानों में उंगली डाल के शब्द सुनो। कितने शब्द मिलेंगे? 5 शब्द। कौन कौन से शब्द मिलेंगे? कभी ढोलकी की आवाज आएगी, कभी बीणा की आवाज आएगी, कभी बांसुरी की आवाज आएगी, कभी मृदंग की आवाज आएगी, कभी शहनाई की आवाज आएगी। ये सब माया का जाल है, ये सब काल का जाल है। इसी में स्रोत को फंसा दिया जाएगा। मकड़ी की चींटी की तरह अंदर गए और फिर मकड़ी की तरह इसी आवाज को सुन के बाहर अंदर इन रूहानी मंडलों में कभी अंदर चले गए, कभी बाहर आ गए, कभी अंदर चले गए, कभी बाहर आ गए, इसी आवाज को पकड़ के। ये सबसे बड़ा जाल है काल का। इसी को अनहद नाद कहते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, ये भी मर जाएगा अंत में। तो क्या कह रहे हैं? तीसरी चाल मछली की चाल। अब मछली की चाल क्या होती है? मछली की चाल होती है श्वासों की चाल, जो तुम्हारी सांसें चल रही हैं। कई गुरु क्या करेंगे? ना तो नाम जपने वाला देंगे, ना ही कानों में उंगलियां डलवाएंगे, ना ही अनहद नाद सुनवाएंगे। वो क्या करेंगे कि श्वासों में नाम दे देंगे तुम्हें। श्वास अंदर जा रही है तो जपो सो सो, और बाहर निकली हम सो हम सो हम। इसी में उलझ गए सारी दुनिया, इसी में उलझा दिया सबको। ये है अजपा जाप, यानी जपने में नहीं आ रहा, श्वासों के साथ अजपा चल रहा है। ये मुंह से जपने में नहीं आ रहा, ये श्वासों में जपा जा रहा है, इसलिए इसको अजपा जाप कह दिया। साहिब ने इसका भी खंडन कर दिया। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। यानी तीनों चालों की साधना को मना कर दिया कि ये साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, ये नहीं पहुंच पाएगी अमेरिका। अब क्या करें? अब चौथी चाल कौन सी है? इसको विहंगम चाल कहते हैं। ये पक्षी की चाल है। पक्षी की चाल क्या करेगी? ये पानी को लांग जाएगी। चिड़िया देखो कहां कहां से आती है, दूसरे देशों से आती हैं उड़ती हुई, और हमारे देश में आती हैं और वापस चली जाती हैं। इसको कहते हैं विहंगम चाल। यानी ना तो कोई मंत्र जपना है, ना ही कभी कानों में उंगली डालनी है, ना ही श्वासों का अजपा जाप करना है, क्योंकि ये तीनों क्रियाएं शरीर से संबंधित है, काया से संबंधित है, आत्मा से एक भी संबंधित नहीं है। ये चक्र कहाँ है? काया में। ये 5 तत्वों की धुनें कहाँ है? काया में। अंगूठा क्या है? काया। कान क्या है? काया। काया से काया को मिला दिया और काया की 5 तत्वों की 5 धुनें सुन सुन के मगन हो रहे हैं। सब काया का ज्ञान है ये। और काया माया एक है, ये माया का खेल चल रहा है। और श्वास क्या है? ये भी काया का एक अंग है। कैसे? 5 तत्वों का एक अंग है। कौन सा तत्व है ये? सांस। किससे बनी है? वायु से। अभी सांस लो तो क्या निकल रहा है? नाक हवा निकल रही है। तो 5 तत्वों में से हवा भी एक तत्व है। तो इन्हीं 5 तत्वों से शरीर बना है। तो ये साधना भी किससे जुड़ गई? तत्व से जुड़ गई, यानी काया से जुड़ गई। ये साधना भी खत्म हो जाएगी। जब सांस रुक जाएगी तो ये वायु चलना बंद हो गई, सारे नाम जपने बंद हो जाएंगे। इसी को बोला है जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अब क्या करें? अब कह रहे सुरत समाये शब्द में। सुरत काया नहीं है, शब्द काया नहीं है, शरीर नहीं है, दोनों में से कोई भी। सुरत क्या है? ध्यान। ध्यान का मतलब शरीर नहीं होता। शरीर तुम्हारा यहीं पड़ा रह जाएगा और ध्यान पूरी दुनिया में घूम लेगा। तो ध्यान शरीर नहीं है। इसी ध्यान को कहां जोड़ना है? सुरत समाये शब्द में। अब ये कौन सा शब्द है? ना तो ये जाप करने वाला शब्द है, ना अजपा जाप करने वाला शब्द है, ना ही ये अनहद शब्द है। फिर कौन सा शब्द है? इसको सार शब्द कहते हैं।
ये सार शब्द है। सार शब्द यानी तुम्हारा सत्य स्वरूप, तुम्हारा परम चैतन्य स्वरूप, तुम्हारा सत्य स्वरूप, आत्म स्वरूप, इसी को परमात्मा कहते हैं। इसको जानना है, इसमें ध्यान को एकाग्र करना है। तो कह रहे हैं अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। ये बाणी कबीर साहब की कहानी लिखी है, कबीर सागर में लिखी है। क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं अनहद बाजा जम का थाना। पुलिस वालों का थाना होता है ना, वहां किसको बैठा रखा होता है? कोई चोर है, कोई डाकू है, या जो बंदी है उसको बैठा रखा होता है, बंधक बना रखा होता है। यहां काल ने क्या कर रखा है? अनहद बाजा बजा के इन सारे जीवों को बंधक बना रखा है, थाने में बैठा रखा है सबको, और सबकी क्लास लगेगी, मुक्त एक भी ना होने देगा वो। तो कह रहे अनहद बाजा जम का थाना। परमात्मा का घर नहीं है वो, जम यानी जमराजा, जमराजा का थाना है। अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। ये पांचों तत्वों की पांच आवाजें जो हमारे मस्तिष्क में गूंज रही हैं, उनको सुनवाता है कानों में अंगूठे दे दे के। इसीलिए कबीर साहब ने मना किया, आंख न मूंदो, अरे कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। तो ये समझाया साहिब ने कि ना तो कान बंद करने हैं, ना आंख बंद करनी है, ना अनहद बाजा सुनना है, ना श्वासों का जपा जाप करना है, ना मंत्रों का जाप करना है, ना ही कोई पूजा पाठ करना है, ना हवन यज्ञ करना है, ना ही कोई परिक्रमा करनी है। लोग नदियों की परिक्रमा कर रहे हैं, पहाड़ों की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, शुरुआती ज्ञान अच्छा है, अगर आस्था बनी है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, शुरुआत अच्छी है, लेकिन अंत अच्छा नहीं है। अंत कहां होना चाहिए? अंत अपने सत्य स्वरूप पे होना चाहिए, अंत आत्म ज्ञान पे होना चाहिए। शुरुआत में बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ ले, आंगनबाड़ी कहीं भी चला जाए, एलकेजी यूकेजी कहीं भी कर ले, लेकिन उसको पीएचडी कहीं और करनी पड़ती है, वहीं नहीं हो जाएगी। इसलिए शुरुआत कहीं से भी कर ले, मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से, चर्च से। भगवान के बारे में इन्हीं जगह पे बताया जाएगा, लेकिन भगवान यहाँ नहीं मिलने का। भगवान कहाँ मिलेगा? हे अर्जुन, मैं सबकी आत्मा में विराजमान हूं। तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का वास है, यही कबीर साहब समझा रहे हैं। कह रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मील पे आसी, मोह देखते आवे हासी। तुम्हें कौन सा ज्ञान चाहिए? आत्म ज्ञान, मंत्र जंतर ज्ञान नहीं कि परमात्मा के 5 नाम ले आए, परमात्मा के 7 नाम ले आए, परमात्मा के 10 नाम ले आए। बताओ, परमात्मा एक है और नाम 5, 7, 10, 20, 50 लेके घूम रहे हो, ये सब अज्ञान है। नानक साहब कहते हैं तेरा एक नाम तारे संसार, कि परमात्मा तेरा एक सच्चा नाम, जिसको सतनाम कहते हैं। अगर तुम्हें सतनाम का भेद पता लग जाए कि सतनाम है क्या, तो तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम ये नहीं जान पाए कि सतनाम है क्या, और तुम जपने में लग गए सतनाम 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 सतनाम। अरे कौन सा नाम सत्य है ये तो बता दे। सतनाम का मतलब होता है सच्चा नाम। अब तुम जपने लग गए सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम। अरे कौन सा नाम सच्चा नाम है, वो ले, उससे कल्याण होगा। समझो, तुम्हारी बीमारी है, तुम्हें किसी ने कहा अच्छी सी दवाई लो जाके, और तुम वहां मेडिकल स्टोर पे गए, तुमने कहा मुझे अच्छी दवाई दे दो, उसने कहा घर जाके जब अच्छी दवाई अच्छी दवाई अच्छी दवाई अच्छी दवाई। अरे कौन सी, ये जान तब मिलेगी। अच्छी दवाई करके कोई बीमारी ठीक नहीं होगी। सच्चा नाम जबकि बीमारी ठीक नहीं होगी। सतनाम जबकि बीमारी ठीक नहीं होगी।
वो सतनाम है क्या, वो जानना पड़ेगा। तो साहिब समझा रहे हैं, सतगुरु सोई सतनाम बतावे और भेद बता दे। सतनाम होता क्या है? तो साहिब कह रहे हैं, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। सतनाम क्या है? सतनाम है सार। सार यानी सार शब्द ही सतनाम है। सार शब्द क्या है? तुम्हारा असली स्वरूप सार शब्द है, तुम्हारा सत्य स्वरूप सार शब्द है, और ये तुम्हारा नकली स्वरूप ये देही है। तो देही और शब्द में जमीन आसमान का अंतर है। देही जन्म लेती है, सार शब्द जन्मता नहीं है। देही मर जाती है, सार शब्द कभी मरता नहीं है। सार शब्द तुम्हारा आत्म स्वरूप है। आत्मा ना कभी जन्मती है ना ही कभी मरती है, दोनों में भेद है। तो हमारा स्वरूप क्या है? हम शब्द स्वरूप हैं। परमात्मा क्या है? शब्द स्वरूप है। और नाशवान क्या है? देही स्वरूप। हम किसकी आस लगा के बैठे हैं? हम किसी बाबा की आस लगा के बैठे हैं, तो हम बाबा की देही से जुड़े पड़े हैं। और हमें जुड़ना किससे है? आत्म स्वरूप से। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया, हम है शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। कहते हम देह सने ही नहीं है कि तुम देही को गुरु मान बैठे हो। तुम्हारा गुरु कौन है? मेरा गुरु ये है, ये दीवार में फोटो लगी है, अरे ये तेरा गुरु है। ये तो 5 तत्वों की मूर्ति है, ये काया 5 तत्वों की मूर्ति है, तो तेरा गुरु कौन हो गया? 5 तत्व हो गए तेरे गुरु। और अगर तूने अपने गुरु को 5 तत्व मान लिया तो कहां जाके मिल जाएगा? इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मिलना कहाँ है? परमात्मा में मिलना है। मिल कहाँ गया? मिट्टी में मिल गया। क्यों? क्योंकि मिट्टी को गुरु मान लिया। अगर तुमने मेरे शरीर को गुरु मान लिया तो तुमने मिट्टी को गुरु मान लिया, और अगर तुमने मेरे आत्म स्वरूप को जान लिया तो समझ लो तुमने परमात्मा को गुरु मान लिया। क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। ये किसी के समझ में नहीं आती बात, समझ लो। तो गुरु कौन है? आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु सब जो हमारा। 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि मेरा गुरु कौन है? आदि और अंत एको अवतारा, यानी आदि भी खत्म हो गई और अंत भी खत्म हो गया। मेरे गुरु का एक अवतार खत्म होने को नहीं आ रहा है। कौन सा अवतार? आत्म अवतार, आत्म स्वरूप रूपी अवतार। इसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत। तो हमारा गुरु कौन है? आत्म देव ही हमारा गुरु है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब ने क्या लिखा है कि आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। अगर पूजा करनी है किसी की तो आत्म देव की पूजा कर। अगर संत को जानना है संत क्या है, तो संत को शरीर मत समझ लेना, ये काली दाढ़ी सफेद दाढ़ी, ये खाल बाल मांस हड्डी, ये संत नहीं है। संत कौन है? अरे संत हमारी आत्मा, हम संतों के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घीव। ये हड्डी मांस को गुरु मत मान लेना भाई। आत्मा ही गुरु है और जीव चेला है। तो जीव क्या है? अमर है। आत्मा क्या है? अमर है। दोनों ही अमर है। गाते भी हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी का मतलब क्या होता है? जो मर जाए। अरे अविनाशी वो होता है जो कभी ना मरे। ये जीव भी कभी नहीं मरेगा। यहां गुरु को मरा हुआ मान लेते लोग, मेरे गुरुजी मर गए। बताओ, कोई नहीं मरता, जीव तक नहीं मरता। गुरु तो क्या मरेगा? गुरु तो परमात्मा है, उसको कौन मारेगा? लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि शरीर को ही गुरु मान बैठे हैं, शरीर को भगवान मान बैठे हैं।
शरीर को परमात्मा मान बैठे। इसलिए अब शरीरों से परे आत्म देव को जानो, आत्मा को पहचानो। और गुरु कौन सा करना है? मंत्र जपवाने वाला नहीं, ये तंत्र विद्या सिखाने वाला नहीं, ये जप तप करवाने वाला नहीं। कौन सा गुरु करना है? आत्म ज्ञानी गुरु करना है। आत्म ज्ञानी जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का दर्शन करवाए, जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का भेद समझाए, जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान बताए, उससे ज्ञान लेना है। नहीं तो मंत्र तो तुम बिना गुरु के भी चल सकते हो, कोई भी नाम ले लो। कौन सा नाम नहीं पता तुम्हें भगवान का? राम 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 कर लो, अल्लाह 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 वाहिगुरु वाहिगुरु कर लो, गॉड गॉड कर लो, जो मर्जी जप लो। अगर जब से ही भगवान मिलता है तो मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? अगर जब से ही भगवान मिलता है तो मिल जाएगा, जपते रहो घर बैठे। फिर गुरु बनाने की क्या जरूरत है? गुरु वो नहीं होता जो नाम देता है। गुरु की परिभाषा तक नहीं पता लोगों को। गुरु वो होता है जो ज्ञान देता है। हम किसी गुरु को धारण क्यों करते हैं? जो हमें ज्ञान दे। ज्ञान का मतलब होता है हमें एक विधि बताए जो हमें नहीं पता है। ज्ञान वो होता है जो हमें नहीं पता है, वो प्राप्त करना है गुरु से। नाम तो हमें पहले से पता है, राम राम पता है, राधे राधे पता है, ओम नमः शिवाय पता है, कितने नाम पता है दुनिया भर के। लेकिन हमें आत्मा का ज्ञान नहीं पता। आत्मा कैसी होती है कुछ नहीं पता। आत्मा कहाँ है कुछ नहीं पता। आत्मा कैसे प्राप्त होगी कुछ नहीं पता। मरते दम तक बूढ़े हो गए, मरने वाला आदमी, उससे पूछो, अरे भैया तेरे पास सारी उम्र आत्मा रही, बता जरा आत्मा कैसी होती है? क्या तुझे आत्मा का अनुभव हुआ? क्या बोलेगा? अरे सारी उम्र नाम जपता रहा मैं, सारी उम्र राम राम करता रहा, राधे राधे करता रहा, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु भाई। आत्मा को तो कभी पता ही नहीं लगा। आत्मा का तो कभी समझ में ही नहीं आया कि होती कैसी है। तो इसका मतलब वो बिना आत्म ज्ञान के जा रहा है दुनिया से। अब बिना आत्म ज्ञान के अगर दुनिया से चला गया तो कहां जाएगा? फिर कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सूअर बनेगा। क्योंकि जब आत्मा की कोई जरूरत ही नहीं है, आत्म ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, तो जा 84 में। ये इंसान जन्म तो केवल आत्म ज्ञान के लिए मिला था। हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, ये 3 लाइन बोली गई है आत्मा के ऊपर। क्यों नहीं बोला कि जो मेरी पूजा करते हैं, जो मुझ में संतुष्ट हैं, जो मेरा नाम जपते हैं? क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये करना ही नहीं है, ये कुछ करना ही नहीं है। ये तो फंसा दिया हमें इन लोगों ने। जो आत्मा का ज्ञान नहीं जानते, कुछ तो देना पड़ेगा ना भाई। अगर तुमने दुकान खोली है तो कुछ तो देना पड़ेगा ग्राहक को। अब ग्राहक आया आत्म ज्ञान लेने के लिए, आत्म ज्ञान तुम्हारे पास है नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा। तो क्या दे दिया कान में? आ बेटा जपो निरंजन ओंकार अरंकार सोहम सतनाम। अब जाके बेचारा जप रहा है निरंजन ओंकार अरंकार सोहम सतनाम, निरंजन ओंकार। अब चाहिए था आत्म ज्ञान और लेके आ गया मंत्र ज्ञान। तो कैसे बनेगा काम? कभी नहीं बनेगा। तो क्या करना है? ये तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना त्यागा हंस न होए। कबीर साहब कहते छोड़िए मंत्र जंतर, ये मंत्रों वाले गुरु को त्याग दे, इन जपी तपी सन्यासी को त्याग दे, और क्या कर? हे अर्जुन, आत्मा का ज्ञान समझ, आत्मा में रमण कर। अध्याय 3 17वां श्लोक, गीता है घर में तो खोल के देख लेना अच्छे से। 3 लाइन लिखी है आत्मा के ऊपर। क्या मतलब है उसका? समझ लो। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। रमण करने का मतलब क्या होता है? रम जाना। जो रम गया उसने रमण कर लिया। किसमें? आत्मा में, सतलोक में, अलख लोक में,
अगम लोक में, अनामी लोक में नहीं, आत्मा में। ये सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये माया का जाल है। गलती से भी मदास लगा लेना, मैं सतलोक जाऊंगा। सतलोक जाएगा तो अलग लोग क्यों बनाए? मैं अलग लोग जाऊंगा। अलग लोग बनाए तो अगम लोग क्यों बना दिया? मैं अगम लोग जाऊंगा। अगम लोग बना दिए तो अनामी क्यों बना दिया? 4-5 लोग तो माया ने तुम्हारे लिए बना दिए, फंसाने के लिए। नहीं जाना कहीं भी। कहां जाना है? अपनी आत्मा में रमण करना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, तृप्त मतलब जिसे कुछ नहीं चाहिए। अब उसे कोई सतलोक नहीं चाहिए, उसे कोई अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, भो लोक, भूल लोक, कोई लोक नहीं चाहिए, क्योंकि तृप्ति आ गई। जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, संतुष्ट यानी अब उसे कुछ और नहीं चाहिए। उसे कोई पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, माता दुर्गा, शंकर जी, उसे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह, वाहिगुरु, गौर भगवान, उसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जब आत्मा में रमोगे तो तुम्हें परम पद प्राप्त हो जाएगा। परम पद मतलब क्या होता है? यानी तुम्हें परमात्मा ही बना दिया जाएगा। आत्मा में परमात्मा का वास है, और जब तुम अपनी आत्मा में समाते हो तो तुम्हें परमात्मा वाला पद मिल जाता है। तुम्हें जब परमात्मा का पद मिल गया, अब परमात्मा को भी कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए। इसलिए बोला है, सोई जाने हो जेव देही जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। कह रहे, हे परमात्मा, जब तक मैं तुझे नहीं जानता था, मैं भटक रहा था, मैं तुझे ढूंढ रहा था, अब मैंने तुझे जाना तो मैं तू ही हो गया। हम दोनों में कोई भेद ही नहीं रहा। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी स्वयं की प्राप्ति हो गई। यानी जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम, यानी हम एक ही अवस्था में आ गए। अब इसी को कबीर साहब ने समझाया, अब तो जाए चढ़े सिंहासन। जब तक सिंहासन पे नहीं थे, भिखारी बने बैठे थे, अब सिंहासन पे चढ़ गए तो क्या हुआ? अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं। पहले 2 थे, अब 1 हो गए। राम कबीरा एक भये हैं, और कोई न सके पहचानी। यानी अब हम में और उस कुल के मालिक में कोई भेद नहीं रह जाएगा। कब? जब हम सार शब्द को प्राप्त कर देंगे। सार शब्द को, ये मंत्र जंतर तंत्र नहीं। जैसे गंगा नदी जब तक धरती पे दौड़ रही है तब तक नदी कहला रही है, और जब वो समुद्र में गिर गई अब क्या कहलाएगी? क्या कहेंगे उसको? समुद्र ही कहेंगे। इसी प्रकार ये जीव जब तक उस सार शब्द रूपी पीर को नहीं पहचान लेता, नहीं पहुंच जाता वहां तक, तब तक जीव कहलाता है। और जब ये सार शब्द को प्राप्त कर लेता है तो यही पीर हो जाता है। इसी को बोला गरीबदास जी महाराज ने, अरे कोटि तो ब्रह्मा भये और कोटि भये ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। ये जगदीश पद को प्राप्त कर लेता है। यानी अब इसको कोई लोक वोक नहीं चाहिए, अब इसे कोई मुक्ति मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति तो इसके पैर दबाती है आके। ये जीते जी मुक्त हो जाते हैं लोग। कहते हैं बिना मरे तेरी मुक्ति ना होए, तू जीवित मर जा अवधूता। लोग कहते हैं बिना मरे मुक्ति नहीं होती, कहते हैं जिंदा मर जा, जीवित मर के मुक्ति को प्राप्त कर ले। जीवित मरने का मतलब क्या होता है? कहते हैं जीवित मरिए और भवजल तरिए। जीवित मरने का मतलब होता है जीते जी वहां पहुंच जहां तू मरने के बाद पहुंचना चाहता है। यानी तेरी सूरत जीते जी शब्द में समा जाए, जहां तू मरने के बाद समाना चाहता है, तब समझो कि तुम्हारा कल्याण होगा। वरना यही नाम जपते जपते एक दिन मर जाओगे और 84 लाख में भटक जाओगे।
और बाबा जय गुरुदेव ने तो अपने वचनों में पहले ही समझा रखा था। आप देखोगे उनके वचन 1980 में बोले गए थे। क्या कहते हैं? 2012 में छापे गए थे ये। बोले कब गए थे? 1980 में। छापे क्यों नहीं गए? क्योंकि ये छाप दे, उसी वक्त छाप देते तो भगदड़ मच जाती, सारे चले छोड़ के चले जाते। ऐसे वचन बोल दिए थे बाबा जी ने। और ये कटु सत्य है, बिल्कुल सच बोला उन्होंने। क्या बोला था देखो, कहते हैं जिस तरह कपड़े धोबी को देते हो, यानी तुम्हारे कपड़ों में दाग लगे हैं, कोई ग्रीस का दाग लग गया, कोई मैल का दाग लग गया, कोई मिट्टी का दाग लग गया, कोई कोयले का दाग लग गया, कोई चॉकलेट का दाग लग गया, कोई चाय का कॉफी का दाग लग गया, कोई फूलों का दाग लग गया, तो क्या करते हो? धोबी को दे देते हो कपड़े। एक बार भी ये नहीं कहते कि कैसे धोना है, एक बार भी नहीं पूछते। वो जैसे मर्जी धोए, जैसे मर्जी धोए। हमारा मकसद क्या है? कपड़ा साफ होना चाहिए। हम ये नहीं पूछते पटक के धोएगा कि घिसके धोएगा, कैसे धोएगा। ये पकड़ कपड़ा जैसे मर्जी धो, ये दाग नहीं दिखना चाहिए। वो जैसे मर्जी धोए। तो कह रहे हैं जिस तरह आप अपने कपड़े धोबी को देते हो, वह चाहे जहां ले जाए, उसी प्रकार महात्माओं को आप अपने आप को सौंप दो। महात्माओं को, ये नहीं बोला मुझे सौंप दो। महात्माओं यानी जो महात्मा तुम्हें सत्य की बात बताए, उसको सौंप दो अपने आप को। यानी उसके आगे नतमस्तक होके उससे ज्ञान प्राप्त कर लो। पता नहीं कौन सा महात्मा तुम्हें मुक्ति का ज्ञान प्रदान कर दे। ये समझा रखा है उन्होंने कि महात्माओं को अपने आप को सौंप दो, वह चाहे जैसे उसे साफ करे। खैर, अभी तक जो कुछ भी हुआ उसकी कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य में मेरे काम में कभी भी संदेह मत करना। जहां संदेह वही विनाश होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरे ज्ञान में तुम्हें संशय करने की जरूरत नहीं है, संशय करोगे तो विनाश हो जाएगा। अब बाबा जी क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। जो अकह, अपार, अनामी है। अब ये क्या है? तीन नाम। अकह, अपार, अनामी। अब ये तीनों नाम किसके हैं? किसके नाम है ये तीन? अकह, अकह का मतलब क्या होता है? जो कहने में नहीं आता, कहने में आएगा उसको कहेंगे कह। कहेंगे हाँ भैया कह, क्या कह रहा है, अपनी बात कह है। तो कह आ गया तो यानी कहने में आती है बात, और कह के आगे आ लगा दिया तो क्या बन गया? अकह है। अकह का मतलब जिसको कोई कह ही नहीं सकता, उसको कोई कह ही नहीं सकता। ये कौन है? ये परमात्मा है। ये परमात्मा का नाम है अकह है, यानी उस नाम को कोई कह ही नहीं सकता। क्यों? वो 52 अक्षरों में आते ही नहीं है। कहने में जितने भी अक्षर आते हैं वो कौन से अक्षर है? 52 अक्षर जीव से बोले जाते हैं, लेकिन आदि अक्षर जीव से नहीं बोला जा सकता। इसीलिए उसको आदि नाम, गुप्त नाम, अकह नाम कहा जाता है। कबीर साहब समझा रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव व्यासे न्यारा। ये 52 अक्षर यानी सारे दुनिया के नाम ये जीव से बोले जाते हैं। और जीव काट दो, सारे बाबाओं की जीव काट दो। अब बताओ कौन सा मंत्र देगा बाबा? कौन सा मंत्र देगा? ये फड़फड़ जुबान चल रही है, इसीलिए बड़े बड़े नाम चल रहे हैं। और जैसे बाबा की जुबान कटी, सारे नाम खत्म। अब देखे दिखाए बाबा 5 नाम, 7 नाम, 10 नाम, 20 नाम, बड़े बड़े मंत्र जपवाता है केवल जीव की वजह से। जीव खत्म तो नाम खत्म, परमात्मा खत्म नहीं हो गया।
कि नाम खत्म तो परमात्मा भी खत्म। अरे वो अकह है, उसका नाम कहने में आता ही नहीं है, जीव का कोई काम ही नहीं है। ये बाबा जय गुरुदेव की बारे में बता रहा हूं मैं। तो कह रहे जो अकह है, अपार, अपार यानी जिसका कोई पार नहीं पा सकता, बिना गुरु के जिसको कोई जान नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं इस दुनिया में जो बिना गुरु के परमात्मा को पाके दिखा दे। तुम्हारे पास है परमात्मा, घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। जो वस्तु तुम्हारे घर में पड़ी है तुम उसी को सारा जन्म ढूंढ के दिखा देना। आत्मा तुम्हारे पास है, मरते दम तक बता देना आत्मा कैसी होती है, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। बताते बताते केवल गुरु की दया से तुम उस आत्मा को जान सकते हो, अन्यथा कोई नहीं जान सकता। इस गांव का ही सबसे बूढ़ा आदमी जो हो उससे जाके पूछ लेना, बाबा 100 साल की उम्र हो गई, आत्मा का अनुभव हुआ कभी, आत्मा कैसी होती है, पूछ लेना उससे। नाम जपने का सारी उम्र, बर्बाद हो जाएगा जीवन, लेकिन आत्मा को नहीं जान पाएगा बिना गुरु की दया के। तो क्या कह रहे हैं, जो अकह है, अपार, अनामी है। अनामी मतलब अनामी है जिसका कोई नाम ही नहीं है। और ये 5 नाम लेके बैठे हैं, बताओ, जिसका कोई नाम नहीं है उसके 5 नाम जप रहे हैं, क्या बात है। अरे अनामी है वो जिसका कोई नाम ही नहीं है, समझो। लेकिन बाबा को, बाबा जय गुरुदेव को ये 5 नाम क्यों देने पड़े, ये भी समझ लो। क्योंकि ये 5 नाम युगों युगों से चलते आ रहे हैं। ये 5 नाम युगों युगों से चलते आ रहे हैं और अभी सतनाम खोलने का समय नहीं हुआ। अब बाबा क्या करे, बाबा क्या करे, मजबूरी थी बाबा जय गुरुदेव की कि ये 5 नाम देने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो समय आया नहीं जब सतनाम को खोला जाए। उन्होंने अपने सत्संगों में बोला कि अभी तो वो समय नहीं है, वो समय आएगा। कौन सा समय? कलयुग में सतयुग आएगा। ये टाट ऐसे नहीं पहना रखे हैं, क्यों पहनाए थे, क्या कहकर पहनाए थे? हाँ, जब तक सतयुग नहीं आए तब तक चलो काम करते रहना तुम। यानी समय आएगा। कौन सा समय आएगा? सतयुग का क्या मतलब है? सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई देते थे, तो क्या अभी ब्रह्मा विष्णु महेश जी को पकड़ के ले आओगे तब सतयुग आएगा? सतयुग का मतलब है सतनाम का युग आएगा। जब सतनाम का डंका पूरे विश्व में बजेगा तब सतयुग आएगा। जब घर घर में सतनाम का भेद खुल जाएगा तब सतयुग आएगा। और वो सतनाम क्या है? अनाम है। अनाम, उसका कोई नाम नहीं है, नहीं है। सतनाम तो केवल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका नाम सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध मतलब जैसे पानी का नाम सिद्ध कर दिया, पानी। अब इस पर बताओ कहां लिखा है पानी? ये जो गिरा नीचे, इस पर बताओ कहां लिखा है पानी? तुमने कैसे इसको पानी बना दिया? क्योंकि इसका नाम सिद्ध करना पड़ा हमें, यानी हमें इसका नाम रखना पड़ा कि ये पानी है। लिखा नहीं है पानी पे कहीं पानी, किसी नदी में लिखा है क्या पानी? तो कैसे तुम्हें पता ये पानी है? क्योंकि तुमने नाम सिद्ध कर दिया और सबको पढ़ा दिया कि आज के बाद जब भी मैं बोलूं पानी लाओ तो क्या लेके आना है? ये लेके आना है। इसका नाम रख दिया पानी। वो भी केवल हिंदुस्तानियों ने। अंग्रेजों ने क्या रख दिया? वाटर। लिखा नहीं है WATER, सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार उस अनामी का नाम सिद्ध क्या किया संतों ने? सतनाम। सतनाम है उस अनामी का असली नाम जो सिद्ध किया गया है। तो कह रहे सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम न आवे। समझो, सतनाम का मतलब है परमात्मा का वो नाम
जो अनाम है, जो अकह है, जो अपार है, उसको तुम कभी जीवन में नहीं जान सकते बिना गुरु की दया के। तो कभी तो बाबा जय गुरुदेव ने क्या बोला, आगे देखो, कहते हैं जो अकह, अपार, अनामी है, उसके लिए कोई नाम सिद्ध करना होगा। कोई तो नाम सिद्ध करना होगा। तो कौन सा नाम सिद्ध किया है? सतनाम। इसी को बाबा नानक बोलते थे चलते चलते रास्ते में, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। इसका मतलब ये नहीं मंत्र जप रहे थे, वो मंत्र नहीं जप रहे थे जो आज लोग जपने लग गए, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम। जपना नहीं है, जानना है सतनाम होता क्या है। और गुरु नानक देव बता रहे हैं कि सतनाम वाहिगुरु, वह मेरे गुरु जिसने मुझे सतनाम का भेद बता दिया, जपवा नहीं दिया कि सतनाम सतनाम जपवा दिया। आगे क्या कह रहे हैं, 5 नामों की तो पूजा होती रहेगी। मतलब काल का जाल तो फैला ही रहेगा, कहीं ना कहीं पूजा पाठ तो चलता ही रहेगा 5 नामों का, क्योंकि ये आदिकाल से चलते आ रहे हैं। निरंजन ओंकार हरिकार सोहम सतनाम, सतनाम तो नहीं शक्ति, ये चलते ही आ रहे हैं। तो कह रहे हैं 5 नामों की तो पूजा होती रहेगी। आप आज जो जय गुरुदेव नाम से पार हो जाएंगे, आज आप तो जय गुरुदेव नाम से पार हो जाएंगे, लेकिन अब लेकिन लगा दिया आगे। लेकिन कब लगता है? जब फुल स्टॉप लगाना पड़ जाता है, यानी उस काम को खत्म करना पड़ जाता है। समझो, जैसे पैसे तो मैं दे दूं आपको, लेकिन क्या मतलब, भैया स्टॉपेज है, ये काम बनने वाला नहीं है। समझ रहे हो? अरे भैया जल्दी आ जाओ, बहुत जरूरी है आपकी। अरे आ तो जाता मैं, लेकिन काम खराब हो गया भाई, इसका मतलब अब काम बनने वाला नहीं है। अब देखो क्या कह रहे हैं, आप आज तो जय गुरुदेव नाम से पार हो जाएंगे, लेकिन भविष्य में जो महात्मा आएंगे और उनको ऊपर से जो आवाज आएगी उसको बताएंगे, फिर आप उसी नाम से पार होंगे, जय गुरुदेव नाम से नहीं। कौन बोल के गया ये बाबा जी स्वयं बोल के गए हैं। ये नितिन दास नहीं बोल रहा है और ना ही मैंने छपवाया है। ये कहाँ छपा? सदाचारी शाकाहारी साप्ताहिक पत्रिका में हर हफ्ते छपती थी। तो ये जो वचन है 1980 में बोले गए, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड है ये बाबा की आवाज में। उसी को 2012 में छापा गया है। ये मैं बता रहा हूं कि बाबा जय गुरुदेव ऐसा दिलेर बाबा था जिसने अपने जीते जी अपना पंथ खत्म कर दिया। तभी तो आगे गुरु धारण नहीं करवाया उसने कोई, तभी उसने गुरु गद्दी नहीं दी किसी को। और आज 20 गद्दियां बना के बैठ गए ये लोग। एक भी नाम ऐसा नहीं है जो बाबा जय गुरुदेव ने कहा हो कि ये गद्दी पे बैठेगा। क्यों? हर बाप चाहता है उसका वंश चले, हर बाप चाहता है उसका खानदान आगे बढ़े, लेकिन बाबा जय गुरुदेव ने अपनी गद्दी पे क्यों उत्तराधिकारी नहीं बैठाया? कारण क्या है? क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जिस संत की महिमा गा रहे हैं ना, कि जो भविष्य में आएगा, जिसे ऊपर से आवाज आएगी, अगर मैंने आज कोई गुरु गद्दी पे बैठा दिया तो यही उसका विरोध करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बुद्धि में माया का आवाज घुस जाएगा। इतना बड़ा आश्रम, इतना पैसा, इतनी जमीनें, अरे भाई मैं तो गुरु हूं, मैं नहीं झुकूंगा उसके आगे। वो मुक्ति को किनारे रख देगा, कुत्ता सुअर बनने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन बाबा जय गुरुदेव की बात नहीं मानेगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव ने अपना उत्तराधिकारी बनाया ही नहीं, अपने साम्राज्य का कोई राजा बनाया ही नहीं। क्योंकि जो दूसरा राजा आएगा और वो कहेगा कि आओ तुम्हारा कल्याण करे, तो सबसे बड़ा रोड़ा यही राजा बन जाएगा। यही राजा उनसे युद्ध करने लग जाएगा कि अपने साम्राज्य को बचाने के लिए। इसलिए कोई राजा बनाया ही नहीं। अब ये नकली राजा बने बैठे हैं।
नहीं बनाया है। ये लाओ, लिखित लाओ, प्रमाण दो, एफिडेविट दिखाना पड़ेगा। गुरु महाराज की पूरी ये एफिडेविट नहीं है भैया, एफिडेविट, ये पकड़ो इसको। एफिडेविट क्या होता है? जब कोई बाप अपने बेटे को जमीन जायदाद देता है, क्या करता है वो? वसीयत करता है। बाबा ने सारे काम कोर्ट के अनुसार किए हैं। आज तक बाबा ने जितने भी काम किए हैं, अगर एक स्कूल भी खोला है, वो स्कूल का प्रधानाचार्य कौन थे? पांडे जी, विद्यासागर पांडे। उनको रखा गया एफिडेविट बना के, उनको निकाला भी गया तो एफिडेविट बना के। हर काम बाबा ने कानून के आधार पे किया है। ये क्लिपों से काम नहीं चलेगा, ये क्लिपों से काम चलेगा। जब बाबा एफिडेविट, बाबा के पास वकीलों की कमी थी क्या? नहीं थी ना। बाबा आत्मज्ञानी, बाबा दूरदर्शी थे ना। उनको नहीं पता था कि क्या हो जाएगा। उनको नहीं पता था कि अगर मैं ऐसे कुछ बोल दूंगा तो पंकज मानेगा कि नहीं, वो मानेगा कि नहीं, वो मानेगा कि नहीं। बाबा पक्का काम करके जाता, लेकिन बाबा ने कोई पक्का काम, ये तो गोली है मीठी वाली, वो तुम चूसते रहो। अरे वो तुम्हें चुसाने के लिए गोली दी है। असली बात तो यहाँ लिखी है। ये है असली बात कि आने वाला महात्मा, उसका एक नाम, एक भाषा, एक झंडा होगा। कितने नाम है तुम्हारे पास? एक चेले ने भी नहीं पूछा, बाबा जिसकी आप महिमा गा रहे हो कि उसका एक नाम होगा, एक भाषा, एक झंडा, आप तो 5 नाम देते हो, उसका तो एक नाम होगा। आप 5 नाम बता रहे हो। और बाबा ने ये भी कहा था कि अगर मैं बता दूं कि वो कहां पैदा होगा तो सारी भीड़ लग जाएगी वहां पे। तो किसकी बात कर रहे हैं? भविष्य में आने वाला महात्मा। 1980 में बोला, किसके लिए बोला? जो भविष्य में आएगा, जो भविष्य में पैदा होगा, जिसके पीछे तुम लग गए हो, पैदा हो चुका था। किसकी बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो तुम? किसके चेले बन गए हो? तो क्या वो पैदा नहीं हो गए थे क्या? तो भविष्य में की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? उमाकांत साथ में बैठा है, उमाकांत महाराज साथ में बैठा है। बाबा 1980 में बोल रहा है कि भविष्य में आने वाला महात्मा। ये भविष्य में है क्या? ये भविष्य में आएगा क्या? ये तो वर्तमान में बैठा हुआ है। बुद्धि विवेक कहाँ चला गया है? हाँ, उन्होंने बोला कि गुरु मत बनना, मारे जाओगे, रगड़े जाओगे। ये प्रमाणित है। तो गुरु कैसे बन गए तुम? और जब वो कह रहे हैं कि भविष्य में आने वाला महात्मा, तो ये साथ में बैठा हुआ काम, तो ये क्यों नहीं कहते थे यही महात्मा है? बोल देते कितनी देर लगेगी, ये कंधे पे हाथ रखना है। अरे भाई साहब, अकल बुद्धि है थोड़ी, लगा लो। भविष्य में आने वाला महात्मा यानी अभी वो आया ही नहीं है। सन 1980 में वो आया ही नहीं था, उसकी बात चल रही है। भविष्य में आने वाला महात्मा जिसे ऊपर से आवाज आएगी। और तुम्हारी आवाजें कहां से आ रही हैं? बाबा उमाकांत की आवाज कहां से आ रही है? अंदर से। बाबा उमाकांत कौन सी आवाज का प्रचार कर रहा है? अंदर वाली आवाज का। और बाबा जय गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जिसको ऊपर से आवाज आएगी। इसीलिए बोला जाता है कि ऊपर वाला सब देख रहा है, लेकिन उमाकांत क्या बता रहा है? अंदर वाला। क्या कि तुमने कभी सुना कि अंदर वाला सब देख रहा है? आज तक कोई भी गलत काम करता है तो क्या बोलते हैं? भाई ये मत कर, ऊपर वाला देख रहा है। कभी किसी ने सुना कि ये मत कर, अंदर वाला देख रहा है? एक जगह भी प्रमाण दिखा दो। बाबा जय गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर कट समझा दिया इसमें कि उस महात्मा को ऊपर से आवाज आएगी। कितनी आवाज आएगी? एक आवाज आएगी। क्यों? उसका एक नाम, एक भाषा, एक झंडा होगा। बाबा जय गुरुदेव का एक नाम है ही नहीं है, सिद्ध करके दिखा दो। एक नाम, उमाकांत के 5 नाम, बाबा जय गुरुदेव के 5 नाम, ये जो बैठा हुआ यादव इसके 5 नाम, सारे 5 नाम में उलझे पड़े हैं। और बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं जिसको एक नाम जो ऊपर से आवाज आएगी, फिर वो उसी को बताएंगे। क्या तुमको बताया एक नाम की आवाज ऊपर से आने वाली? अरे क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? कान में उंगलियां डालते हो भी नहीं डालते हो? तो फिर तो अंदर की आवाज सुन रहे हो, ऊपर की आवाज कहाँ है वो? अरे भाई, अंदर और ऊपर में फर्क होता है। 5 आवाज बताई गई है। तुम्हें 5 आवाजें सुन रही है, मर्दंग की, घंटा की, शहनाई की। बताओ, एक आवाज और 5 आवाज में फर्क नहीं है? कमाल हो गई। बताओ। अरे सत्संग ही सुना रहे हैं भाई साहब, सत्संग यही है।
हाँ तो बता रहे हैं ना, तो बात सुनो तो 5 और 1 में फर्क नहीं है क्या? आपकी 1 बीवी है कि 5 बीवी है? पहले बताओ तो फर्क है कि नहीं है? तो तुम्हें 5 नाम वाला गुरु मिला है, 1 नाम वाला नहीं मिला। 5 नाम है क्या? यहाँ तो पहले सोचो। अरे तो बताओ क्या है, कौन है निरंजन? निरंजन बताओ कौन है? निरंजन नाम किसका है ये भी पहले पूछो। हाँ तो बताओ किसका नाम है? परमात्मा का नाम है क्या? ये जो जीवात्मा जो यहाँ से जाती है, हाँ उनके लोग जिनके बीच में पढ़ते हैं, कहाँ लोग पढ़ते हैं? सुनो, अभी तुम जाओ लखनऊ जाओ, बाहर पढ़ रहे लोग, तुम्हारा यहाँ पढ़ेगा लोग। आपने साधना नहीं की इसीलिए आपको अरे साधना हमने 5 नाम वाली भी कर रखी है, राधा स्वामी में 10 साल रहा हूं मैं, और इसी नाम को जप रहा था 5 नामों को। हमें मत सुनाओ। नाम वाला बताओ तो। 1 नाम वाला जो पहले समझो तो सही, तुम तो 5 और 1 को 1 ही मान के बैठे हो। ऐसे बताया जाता है क्या? ऐसे नहीं बताया जाता। पहले 5 नाम के समझो, 5 नाम क्या है? हाँ, पहला नाम है निरंजन। ये कौन है? इसी को काल भगवान कहते हैं। तो इसका नाम जपना है कि नहीं जपना है? अच्छा जपना है, वाह भाई वाह। मतलब सीता भी लंका में रही थी। सुनो, ये तुम्हें पढ़ा दिया गया, गोबर ज्ञान पढ़ा दिया गया तुम्हें। सीता लंका में रही थी तो सीता क्या जपती थी? राम रावण राम रावण राम रावण, ये जपती थी क्या? लंका में रहती थी वो, एक बार भी रावण नहीं जपा उसने। तो उसको खाना नहीं मिलता था क्या? उसको पानी नहीं मिलता था क्या? है? अरे कोई भी युग चलता हो, खाना पीना तो धरती में मिल रहा है। हाँ बोलो। साइकिल से जाना पड़ेगा, मोटरसाइकिल करा पे जीप। हाँ इसीलिए ये नाम से छत पर। अरे सुनो भाई सुनो, उसको मैंने बताओ, ये सत्संग सुन रहे हैं, 1 घंटा हो गया सुनते सुनते। उसका खंडन किया गया है, उसका खंडन किया मैंने, साइकिल का खंडन किया। पकड़ा नहीं थी साइकिल कि तुम साइकिल पे जाओ, खंडन किया उसका मैंने। जो कहते हैं कि काल की दुनिया में रहते, काल का नाम जपना, चलो एक काल का नाम जप लो, निरंजन। अब ओंकार कौन है बताओ जरा? ओंकार कौन है? परमात्मा की काल है, बताओ। वही है, कौन? वही कौन? काल या परमात्मा? निरंजन। तो 2 नाम क्यों जप रहे हो? एक काल के 2 नाम क्यों जप रहे हो? एक पानी दे देना, एक हो गया पानी देना, एक होना पानी वाटर जल जीव तो देना था। मूर्ख होगा वो, मूर्ख जो एक ही तत्व के 10 नाम लेगा। जब तुमने निरंजन जप लिया तो तुम ओंकार क्यों जप रहे हो? अरे जब तुमने निरंजन जप लिया, ये कहते कि काल की दुनिया में रहता हूं तो मुझे जपना पड़ेगा, तो दूसरा नाम क्यों जप रहे हो? 2 कालों से नहीं, तुम्हारी इतनी जरूरत है कि तुम 2 बार नाम जपोगे काल का। अब सुनो, हाँ तो पढ़े लिखे नहीं है तो समझो तो सही बात को। अरे तो बता तो रहा हूं मैं, तुम कह रहे हो नहीं ऐसे वैसे। 1 नाम हो गया निरंजन, काल भगवान का। काल 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है, बता दो पहले। काल भगवान 1 है या 2 4 5 है? सुनो, केवल परमात्मा एक ही है। हाँ जूते मारने की जरूरत नहीं है, जूते मारने की जरूरत नहीं है, इनको समझाने की जरूरत है। अरे ठीक है, सुनो, लड़ना थोड़ी नहीं है। सुनो, अरे भाई साहब सुनो, जब परमात्मा एक है और काल भी एक है, तो तुम परमात्मा का नाम और काल का नाम जपोगे तो कितने नाम हो जाएंगे? अरे भाई साहब अपना ही सत्संग सुना रहा हूँ, ये मोबाइल उठा के इन्होंने दिखाया बहस करने के लिए। मैं तो अपना सत्संग सुना रहा था, मैं तो अपना, ये मोबाइल उठा के इन्होंने दिखा दिया। मैंने कहा मोबाइल दिखाओ, तो ये चिट्ठी बस तुम इतना समझ लो, मोटी मोटी बात, अगर थोड़ी अकल है तो। बैल बुद्धि है फिर तो कोई बात नहीं, फिर सत्संग खत्म करते जाते हैं। समझ लो, परमात्मा एक है, एक काल है, तो मान के चलो कि काल का नाम भी जपने, तो कितने नाम जपने पड़े? एक परमात्मा का मुक्ति के लिए और एक काल का, क्योंकि काल की दुनिया में रहते हो। 2 नाम में काम बन जाना था। अब तीसरा नाम क्यों आ गया? ये कौन है? चौथा नाम आ गया, ये कौन है? 5वां नाम आ गया, ये कौन? मजाक बना रखा है क्या? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? अरे एक परमात्मा का नाम, एक काल का नाम, चलो मान लिया, तुम्हारी बात बड़ी कर दी हमने।
कि काल की दुनिया में रहते हो, काल का नाम जपना पड़ेगा, तो एक नाम जप लो भाई। तो भाई ठीक है, आपसे तो कर ले रहा हूँ। हम जिद की तो बात ही नहीं है, बात तो 5 नाम की चल रही है। पाँच हम कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि तुम करो। हम कह रहे हैं कि अगर परमात्मा एक है और काल भगवान एक है तो 2 नामों में बात बन जानी चाहिए थी, 5 क्यों है? तो आप जो भेद बताओ तो वो का बताना है। अरे ये भेद ही समझा रहे हैं, हाँ तो बस समझाओ। ये भेद ही समझा रहे हैं, पर समझो तो सही। अगर राम और रावण बस 2 ही चीजें हैं, एक राम और एक रावण, और सीता जब राम के पास थी तो एक बार भी रावण जपने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि राम जी के पास थी, खाना पीना राम जी करवाएंगे। और अगर बाई चांस रावण भाग नहीं गया और अगर सीता को मजबूरी में जपना भी पड़ा कि रावण की दुनिया में रहती है भैया तो रावण जपना पड़ेगा, तो क्या जपेगी? राम रावण, राम रावण, 2 नाम में काम बन जाना चाहिए। फिर ये 3 कौन है आगे? निरंजन और सतनाम, इन दोनों में काम बन जाता। ये ओंकार और आरंकार और सोहंग कौन है फिर? जिसका तुम्हें अता पता नहीं ये कौन है और तुम उसका नाम जप जप के सोच रहे हो मैं पार हो जाऊंगा, तुम कभी जीवन में पार नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें सतनाम का भेद प्राप्त करना है। सतनाम होता क्या है, सच्चा नाम है क्या? अनामी ही सच्चा नाम है। अनामी, जिसका कोई नाम नहीं है, उसको प्राप्त कैसे करें, ये विधि गुरु बताता है। इसको कहते हैं दाव। तो साहिब क्या कह रहे हैं? गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित वंदिए, जो शब्द बतावे दाव। दाव बताना है, नाम नहीं जपवाना है। एक पहलवान के साथ तुम्हारी लड़ाई हो रही है, तुम्हें नाम नहीं जपवाए जाएंगे, तुम्हें दाव बताया जाएगा कि कैसे उसको पटकी मारनी है, उसका नाम थोड़ी नहीं जपना है। काल भगवान के साथ तुम्हारा युद्ध चलेगा, काल भगवान को पटकी कैसे मारेंगे उसको जानना है। काल भगवान के साथ कैसे युद्ध होगा इसको जानना है। काल का मतलब क्या होता है? जब साक्षात मृत्यु आती है तब समझो काल भगवान आ गया। अब नाम जाप से उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। काल भगवान को मारने के लिए क्या है? सार शब्द ही एक विधि है। कबीर साहब कहते हैं सार शब्द आए यही विधि हाथा, तेही विधि काल नवावे माथा। काल भगवान का नाम नहीं जपना है, काल भगवान का सिर झुकवा देना है, उसका सिर झुकवाना है। समझो, कुत्ते से बचने के लिए कुत्ते के नाम है कुत्ता 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 कुत्ता, काट लेगा, लठ उठाना है, लठ अब नहीं काटेगा। समझो, काल भगवान का नाम नहीं जपना है। इन लोगों ने जपवा दिया ये कहके कि काल की दुनिया में रहते हो, काल का नाम जपो। कांग्रेस वाले बीजेपी के देश में रह रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी के राज में रह रहे हैं, क्या वो बीजेपी जपते हैं? बताओ, जपेंगे क्या? इतना बड़ा झोल दे दिया गया तुम्हें, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये काल भगवान 84 लाख जन्मों के बाद एक जन्म देता है तुम्हें, उसमें भी अपना नाम जपवा देता है। क्यों? तुम्हें सुख सुविधाएं चाहिए उसके लिए। और साहिब क्या कह रहे हैं? साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कुटुंब कहाँ रहता है? काल की। साहिब इतना दीजिए, काल की नगरी में भी तुम्हें साहिब सब कुछ प्रदान कर देंगे। समझो, काल भले तुम्हें गुलाम बना के बैठा है, लेकिन परमात्मा कहता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे गलती से भी कैसे कि हालत खराब हो जाए बच्चों की, उसको जेल में भी खाना देना पड़ेगा। कैदियों को मिलता है कि नहीं मिलता है खाना? जेल में भी खाना मिल रहा है उनको। इसका मतलब ये नहीं कि कैदी जेलर का नाम जप रहे हैं, कैदी अपने घर वालों को याद कर रहे हैं, अपने बाप को याद कर रहा है कैदी। अरे मैं अपने बाप को छोड़ के यहाँ आ गया, फंस गया मैं। जेलर को बाप नहीं बना लिया, फिर भी जेलर 3 टाइम खाना खिला रहा है उनको, नहीं खिला रहे? बताओ। इसी प्रकार चींटी से लेके हाथी तक के खाने का इंतजाम काल भगवान को करना पड़ेगा, बिना उसका नाम जपे। मजबूरी है उसकी, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। तुम्हारे पड़ोसी के, तुम्हारे रिश्तेदारों के बच्चे तुम्हारे घर में आ जाए तो भूखा मार लोगे क्या?
या कहोगे पहले मेरा नाम जप, बाप बोल मुझे? बिना बाप बुलवाए तुम्हें खाना खिलाना पड़ेगा। जो बाप काम करता है वही तुम्हें करना पड़ेगा। बाप खाना खिलाता है तुम्हें भी खिलवाना पड़ेगा। ये नहीं कहोगे पहले मुझे बाप बोल, वो बाप उठा के मारेगा तुम्हें कि तू कौन होता है मेरे बच्चों से बाप बुलवाने वाला। समझो, मालिक लकवा मार दे तो कैसे माला जपेंगे? अरे लकवा इनकी अकल को मारा हुआ है, हाथ को छोड़ो, अकल में लकवा मारा हुआ है। सतनाम। तो क्या करना है? अब इन काल के नामों को छोड़ देना है। ये निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहन, सतनाम, इसमें से कहते हैं परमात्मा का नाम तो एक है, सतनाम। बताओ, इतने बड़े मूर्ख हैं कि परमात्मा का नाम एक बार ले रहे हैं और काल का नाम 4 बार ले रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि हम भक्ति परमात्मा की कर रहे हैं। बताओ, एक तराजू में 1 बात परमात्मा के नाम पे और 4 बात काल के नाम पे, कौन सा भारी होगा? इतनी भी अकल नहीं है, इतना भी बुद्धि विवेक नहीं है और बने हुए हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे। अरे यही धक्के खाने पड़ेंगे सबको, यही धक्के खाने पड़ेंगे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि साच कहूं जग मार निभावे और झूठे को पतियाई हो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमसे झूठ कहा ना जाई हो। अब सच बोला तो देखो सत्संग से भी उठ के चले गए। साच कहूं जग मारन धावे, अगर सच बोल दो तो दुनिया मारने को दौड़ती है। और झूठे को पतियाई हो, जो 5 नाम जपवा रहा है झूठ, उसको पतिया रहे हैं, उसकी महिमा गा रहे हैं। और जो परमात्मा का सच्चा नाम अनाम की बात कर रहा है उसको कह रहे झूठ बोल रहा है। यही निरंजन का दरबार है। इसीलिए बोला निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक नहीं न्याय विचार। वैश्या उड़े मलमल खासा और गले मोतियों के हार, और पतिव्रता क्यों मिले न खादी और सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार। अरे पाखंडी को परम विवेकी और ज्ञानी को मूढ़ गवार। निरंजन धन तेरा दरबार। जो 5 नाम का पाखंड करवा रहा है उसको परम विवेकी बता रहे हैं, और जो तुम्हें ज्ञान से जोड़ रहा है उसको कह रहे हैं मूढ़ गवार है ये। निरंजन धन तेरा दरबार, ये है निरंजन का दरबार। तो हमारी बातें भैया पीएचडी वाली बातें छोटे बच्चों के समझ में नहीं आती हैं। हमारी बात को समझने के लिए तुम्हें बुद्धि विवेक को बढ़ाना पड़ेगा। बड़ों की बातें बड़ों को समझ में आती है, बच्चों को नहीं। समझो, इनका ज्ञान नहीं है, जितना आप बोलते हो उतना इनका ज्ञान नहीं है। जो तभी तो उठ के भागे हैं। और हैं जैसे लोग जाने वाले कुछ। अरे कोई भी हो, है तो 5 नाम में अटके हैं ना। 5 नाम बतावत तो गुरु वही हैं। अरे गुरु क्यों बता रहे, ये क्यों नहीं समझ रहे हो? कह तो रहा है कि अभी तो तुम 5 नाम, अभी तो जय गुरुदेव नाम से पार हो जाओगे, आने वाला महात्मा आएगा उसके बाद पार नहीं होगे। क्यों बोला? वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, छोड़ो उसको। चलो, नहीं आएगा तो बताए तो वो है। अरे तो बता ही तो रहे हैं भाई, बताने के लिए सत्संग सुनने पड़ते हैं, एक ही बार में थोड़ी नहीं बता दिया जाता है। मास्टर बताए थे कि फलाने जगह तुम्हारे इम्तिहान हुए तो दिए तो हुए। हाँ, इसी तरह बाबा जय गुरुदेव ने बता दिया था कि तुम्हारा कल्याण इस पंथ में नहीं होगा, वो आने वाला महात्मा। तो है आखिर में यहाँ तो बताइए तो। हाँ, तो यही बता रहे हैं, उसके लिए सत्संग सुनो, सत्संग सुनो। YouTube चैनल पे नितिन दास के सत्संग लिखोगे आ जाएगा। सत्संग सुनो ध्यान से, खुद समझ में आने लग जाएगा क्या करना है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ आरती नहीं तो गुरु बतायो ना, गुरु कैसे मिले? अरे गुरु धारण करना पड़ता है, उसके लिए पहले सुपात्र बनना पड़ता है। सुपात्र कैसे? दूध लेने जाओ और बर्तन गंदा है और अंदर सब कचरा पड़ा है और कहो दूध डाल दो, डाल देगा क्या वो? बस, तो पहले सुपात्र बनो। सुपात्र कैसे बनेंगे? जब तुम्हारा विवेक बढ़ेगा। विवेक कैसे बढ़ेगा? बिन सत्संग विवेक ना हुई। तो कह तो रहा हूं मैं, पहले सत्संग सुनो। मोबाइल है? मोबाइल नहीं है तो मेमोरी कार्ड आता है हमारा, एक नंबर दे देंगे, उससे फोन करके मंगा लेना और सत्संग सुनना शुरू करना, तब तुम्हारी समझ में आएगी सारी बात। चलो, अब एक काम करना है आपने, आरती कैसे होगी समझ लो। बाबा जी कहीं चाहे 400 वर्ष मुझे जीना पड़े
सतगुरु लाख कर कहीं नहीं आए कहीं बोले देखिए लेके बैठे हैं कि 400 सुनो, मैं कहता हूँ मुझे 1000 साल जीना पड़े, इसका मतलब ये नहीं होता कि 1000 साल जीऊंगा। कई लोग कहते हैं ये काम तो मैं करूंगा चाहे मुझे मर के नहीं करना पड़े, समझे। कई लोग कहते हैं तुझे छोड़ूंगा नहीं चाहे मुझे 7 जन्म लेने पड़े। वो एक मिसाल है। तुम मिसाल को तुम कह रहे हो 400 साल बाबा जिंदा रहेगा, मतलब प्रकृति का नियम तोड़ देगा बाबा। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो। नियम तोड़े वाले ने कोई शरीर स्थान बताए, उनका जन्म बताए कि चाहे 400 जन्म। अरे उसका मतलब ये भी हो सकता है कि 400 साल में सतयुग आएगा, फिर तुम 400 साल इंतजार करो। तुम तो कभी नहीं कर पाओगे, तुम तो निकल लोगे 4-5 साल में। छोड़ो छोड़ो, जाने दो। चलो आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं। आरती करेंगे। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ शरीर की आरती नहीं होती, हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती होती है। कैसे होती है? आपने थोड़े से फूल उठाने हैं, मेरे सिर के ऊपर रख देने। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या है? ये 5 तत्वों की नाशवान देह है, और मैं नाशवान देह नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है। बैठे का यार दुनिया का कर्जा निकलवा सब लोग बर्बाद कर दिए। हाँ कोई बात गुरुदेव नहीं, जाओगे कोई बात नहीं। चलो खराब होते हैं। कोई बात, गुस्सा नहीं करते। तो क्या करना है? हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती होती है, आत्मा की आरती होती है, शरीरों की आरती नहीं होती है। तो क्या करना है? ये फूल थोड़े से उठाने हैं, मेरे सिर के ऊपर रख देने। सिर के ऊपर रखने का मतलब होता है कि हम आत्मा की आरती करते हैं, शरीरों की नहीं। चलो, कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, वो केवल सेवा में रखना है पैरों में। उससे हम क्या करते हैं? उससे हम टीवी में प्रोग्राम देते हैं। हमारे प्रोग्राम टीवी में भी आते हैं, साधना चैनल और ईश्वर टीवी में आते हैं।